हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी प्लस फाउंडेशन ऑफ नीट और जेईई। देखिए एनसीईआरटी तो आपकी तैयार हो ही रही है, साथ ही साथ क्या तैयार हो रहा है आपका प्लस नीट और जेईई का फाउंडेशन भी बन रहा है, जिससे आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी नीट और जेईई को क्रैक करने में। चलिए देखिए प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की थी। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं कौन कौन सी थी? परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी, परसेंटेज वी अपॉन वी, पीपीएम, पीपीबी, इन सब की स्टडी हम कर चुके हैं और वो आपने बढ़िया ढंग से पढ़ लिया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए क्या दिख रहा है आपको, जो पहले ही आप देख चुके हैं। क्या क्या है? वॉच लेक्चर्स डेली, डेली देखना है। मेक नोट्स, नोट्स बनाने हैं, अपनी रजिस्टर साथ लेकर रखना है। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, मैनी बुक्स को फॉलो अप नहीं करना है। एक या दो बुक को ही फॉलो करेंगे, लेकिन उनका रिपीटेशन ज्यादा करेंगे। क्लासेज आर इनफ, क्लासेज इनफ हैं। और सॉल्व असाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया चलती चले। चलिए अब देखिए टूडेज टॉपिक की बात करते हैं। टूडेज टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ रहे हैं आज? कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे कुछ। कौन कौन सी? ग्राम पर लीटर, डेट इज स्ट्रेंथ कहलाती है। मोलरिटी और मोलेलिटी, दो टर्म्स को पढ़ेंगे, मोलरिटी, मोलेलिटी और ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे। चलिए अब देखिए पहला टॉपिक जो है आज की क्लास का, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है इन ग्राम पर लीटर। कैसे, क्या डेफिनेशन हो जाएगी ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की? इसको देखिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द अमाउंट और मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? S इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में आ रहा है ये बात हो गई। यदि देखिए सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैं ml में ले लेता हूं तो क्या चेंजेज आएगा? तो देखिए S इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने ले लिया ml में, तो इसको क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर। ये किस में? मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है, तो इसके यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? यूनिट क्या हो जाएगी? क्या लिखेंगे हम यूनिट? इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए S इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? S इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WV से। ये बताया था, B जहां आएगा डेट रिप्रेजेंट द सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VT। ये आपको पता है कि जो है ये अपना
फॉर्मूला बन गया, S इज इक्वल टू WV अपॉन VT। WV क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, एंड VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब देखिए, अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। बात आ गई आपके समझ में? क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार और समझ लें, रिपीट कर रहा हूं कि द अमाउंट और मास और ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मास प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ कहलाएगा, ग्राम पर लीटर में कहलाएगा। बहुत अच्छा सा देख दादा, देख इसको, बात आनी चाहिए समझ में, आपके रटने की आवश्यकता नहीं है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दादा, यदि मैं इसको लीटर को ml में ले लेता हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुन्ने देख ले इसको बढ़िया ढंग से। अब देखिए, अब जो है क्या करेंगे, S इज इक्वल टू क्या बन गया, WV अपॉन VT। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब देखिए, 50 ग्राम क्या है, 50 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, लिख लें WV इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है, और प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट इज VT 500 ml दे रखा है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, S आपको कैलकुलेट करना है। देखिए न्यूमेरिकल पर कैसे अप्रोच करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स में पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है न्यूमेरिकल में, उसके बाद क्या करना है ये लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, S कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है, WV अपॉन VT, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए WV ये 500 ml, इसके लीटर बना लें, या ml में दे रखा है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कब, जब ये ml में दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 50, ये 500 इंटू 1000, और S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, ये मल्टीप्लाई से तो कितना आ गया, 100 ग्राम पर लीटर। ये इसका आंसर आना चाहिए, 100 ग्राम पर लीटर जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं आप किस प्रकार से अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल पर, इस प्रकार हमें अप्रोच करनी है। चलिए और देखिए, अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखिए 11 ग्राम सोडियम क्लोराइड, क्या क्या दे रखा है, पहले इसमें हम नोट करेंगे। 11 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए किस प्रकार करेंगे, हमें दे रखा है WV 11 ग्राम दे रखा है, बहुत अच्छे से, और प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मींस WT दे रखा है 550 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन S कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, S इज इक्वल टू WV अपॉन VT होता है। लेकिन यहां में क्या दे रखा है, WT दे रखा है। अब WT कैसे निकालेंगे, WT हमें निकालना है।
अब देखिए डब्ल्यू टी कैसे निकालेंगे, वी टी हमें कैलकुलेट, डी इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी, एम अपॉन वी होता है। देखिए क्लियर दिख रहा है आपको, वॉइस क्लियर आ रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलिए बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखिए डब्ल्यू वी आपको दे रखा है, डब्ल्यू टी आपको दे रखा है। अब इसमें हमें देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, यहां कर देता हूं। एस कैलकुलेट करना है डब्ल्यू वी अपॉन वी टी, डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। अच्छा यहां पर जो है क्या रह गया है, यहां पर डी रह गया है, यहां पर नोट कर ले, डी इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर लीटर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिंट नहीं। डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी, हमें क्या चाहिए वी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन डी, ये हो जाएगा। m क्या दे रखा है बच्चे, m कितना दे रखा है, 550 ग्राम, तो मैं लिख देता हूं 550 ग्राम। d कितना दे रखा है, 1.1 इंटू ग्राम पर ml कर लें इसको, ग्राम पर, इधर जो है इसको ml लिख लें, ग्राम पर ml, तो इसको ml को ऊपर कर देता हूं, ml हो गया। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये ऊपर ले गया 10, तो ये क्या बन गया, 5 बार कट गया 50 बार, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 500 ml। पहली बात, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। देखिए हमें 11 ग्राम सोडियम क्लोराइड दे रखा है, 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, डी दे रखा है 1.1 ग्राम पर ml दे रखा है, तो ये 500 ml आ गया। अब देखिए सवाल में, अब क्या करना है, S इज इक्वल टू W कितना है 11 अपॉन VT 500 ml, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, 22 ग्राम पर लीटर। देख रहा है बेटा, इस प्रकार से अप्रोच न्यूमेरिकल पर करना है, चाहे न्यूमेरिकल कैसा भी आए, पहले हमें वैल्यूज को पुटअप करना है कि वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन हमें करनी है। अब देखिए, अच्छा चलिए एक सवाल और आ गया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दे रखा इन ब्लड इज कैलकुलेट द मोलरिटी, अभी मोलरिटी को नहीं पढ़ा है, चलिए अगले बाद में करेंगे, अब मोलरिटी को पढ़ें पहले। अब क्या आ गया, मोलरिटी, मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या लिखेंगे, द, इंक चेंज कर देता हूं, द मोल ऑफ सॉल्यूट, द मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा सॉरी क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर। ये फॉर्मूला बन गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं, m इज इक्वल टू डेट इज n, मोल ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VT लीटर में। देखिए ये फॉर्मूला एक तो ये बन गया हमारा,
ये फॉर्मूला बन गया मोल ऑफ सॉल्यूट। बी जहां आएगा ये आपको बता रखा है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, टी किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर देखिए ये अभी हमने देखा कि m इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी टी, ये लीटर में है, ये किस में है, लीटर में। अब देखिए मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये लिख सकते हैं। देखिए मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चे, मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल से सॉल्यूट के, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको इसमें पुटअप कर देता हूं मैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बन गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, शॉर्ट में ही लिख देता हूं वीटी, ये किस में आ रहा है, लीटर में आ रहा है। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू वी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकता हूं, मोलर मास एम बी इंटू वीटी, ये किस में है, लीटर में। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का। ये हमें याद रखना है कि डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू वी टी, ये मोलर मास जो है, मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू वी, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, एम बी, और वी टी क्या है, इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब देखिए अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपके, जो मैंने बताई है कि मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूट के, दैट इज द मोलरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसका हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी टी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट ये मैंने इसमें पुटअप कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वीटी कर दिया, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे। देखिए पहला है 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड is dissolved in 10 liter of an aqueous solution, determine the molarity of solution। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, WV कितना दे रखा है, 149, पोटेशियम क्लोराइड है, क्या है ये क्या है, ग्राम KCl, ये हमें दे रखा है। और VT कितना दे रखा है, 10 लीटर दे रखा है, सर ये 10 लीटर दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, M कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी मोलरिटी का क्वेश्चन आए तो सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लें, आप नोट करके लिख लें यहां साइड में कि क्या
जब मोलरिटी हम बात करेंगे, मोलरिटी में क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर ले, ये आएगा। जब नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो इक्विवेलेंट मास उसका कैलकुलेट करके रख लेंगे। अच्छा, मोलर मास सॉल्यूट हमारा क्या है, KCl, KCl है, बहुत बढ़िया। अब इसका मोलर मास MkCl कैसे निकालेंगे, K का दे रखा है 39 प्लस 35.5, कितना हो गया, जोड़ ले इसको, कितना हो गया 39.0, 35.5 और ये कितना हो गया 174.5 हो गया। मैंने रफ वर्क करा ये, तो ये कितना हो गया 74.5, ये हो गया, ये इसका M आ गया। अब अपना फॉर्मूला पुटअप कर दो, क्या है फॉर्मूला आपका, M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू VT, लगा दो इसमें, क्या WB कितना है आपका 149 लिख दिया सर, MB कितना है 74.5, अच्छा, इंटू VT कितना है 10 लीटर है आपका, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 0.2 मोल, इतना आ जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट और आपने नोट कर ली होगी, मोलरिटी की देखिए यूनिट की हम बात करेंगे, यूनिट यहां पे लिख लें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट अगर लिखनी है हमें तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर, और M इस तरह से भी लिखते हैं। चलिए, तो ये बात होगी क्लियर, ये न्यूमेरिकल को कर लेंगे आप, इजी अप्रोच है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी इसमें, इसको इस प्रकार से कर लेंगे। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलें और अपनी कॉपी में लिखते चलें, कोई समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में नोट कर दें। देखिए, ये सवाल इस प्रकार से कर लेंगे हम, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड, डायरेक्ट कई बार अप्रोच आती है क्वेश्चंस पर, वैल्यूज पुटअप करें और आंसर निकल आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, लेकिन इजी रहते हैं। अब देखिए अगले, और देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, इसको करिए। इस पर क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, दैट मीन्स WB इज इक्वल टू 5 ग्राम NaOH। अब देखिए मोलरिटी का क्वेश्चन है, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट कर लें, इसका मोलर मास MB, NaCl का क्या हो जाएगा MB इज इक्वल टू 23 प्लस 35.5, कितना हो गया 58.5 हो गया इसका मोलर मास, ये हो गया। अच्छा, ये इसका मोलर मास में लिख देता हूं, MB इज इक्वल टू क्या आ गया 58.5 आ गया। अब देखिए यहां पर और क्या क्या दे रखा है, VT 450 ml, चलिए इसको ml में रहने दें। अब M का फॉर्मूला, M इज इक्वल टू WB अपॉन MV इंटू VT, ये ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको बॉक्स में बंद कर लें, अपने फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर लेना सही रहता है। जब भी फॉर्मूले की बात करें तो इसको बॉक्स में बंद करके दिखा दो, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी वैल्यूज को पुटअप कर दें। वैल्यूज क्या क्या है अपने पास, देखिए क्या क्या है, WB M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा सही लगेगा,
m इज इक्वल टू WV कितना दे रखा है 5, MB 58.5 इंटू VT 450 इंटू 1000 ये दे रखा है। इसको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आ जाएगा 0.27 मोल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा भाग आप कर लें और गुणा भाग में तो आप परफेक्ट हो, आपके चर्चे दूर दूर तक हैं कैलकुलेशन के, तो आप इजी गोइंग इसको कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से हम करेंगे। चलिए नोट कर लें इसको एक बार। इसको देखिए भाई, थोड़ा सा सही करें, क्या गड़बड़ कर लिया यहां पर हमने क्या लिख लिया, एम भी हमें क्या दे रखा है NaOH दे रखा है ये, और हमने क्या लिख दिया ये NaCl। तो इसको चेंज करें थोड़ा जब होएगा सवाल। ये क्या लिखना है हमें, इधर से देखो दोबारा से कर देता हूं, इसको सही कर लेना। देखिए यहां जो दे रखा है Mb NaCl कैलकुलेट करना है बेटा। तो Na का 23 प्लस NaCl, वापस से NaCl लिखा जा रहा है बार बार, NaCl दिमाग में चढ़ गया है तो मेरे। अब क्या किसका लिखना है आपको, NaOH का। NaCl दिमाग में घूम रहा है लेकिन NaOH है ये, तो NaOH का क्या हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40। अब कर दीजिए, अब कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला WV 5 अपॉन MB 40 और यहां पर इसको यहां पर भी सही कर ले, यहां कितना है ये 40 हो गया इंटू VT 450 इंटू 1000। अब सही है, अब ये कैंसिल हो गया, 10 से 10, 10 से 10, 5 9 बार कट गया ये, तो ये आ गया m इज इक्वल टू 10 अपॉन 36 और m इज इक्वल टू क्या आ गया 0.27 मोल। इस प्रकार से आएगा, थोड़ा करेक्शन कर लेना। NaCl की जगह क्या लिखना है NaOH लिखना है। चलिए अब अगले सवाल पे देखिए बेटा, अगले सवाल को करिए। अगला न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, ये कैसे अप्रोच करेंगे इसको सीखें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड दे रखा है ये। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH होता है, एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड कैलकुलेट करना है और मोलरिटी दे रखी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, WV अपॉन VT, यही तो है WV अपॉन VT। ये किस में है, लीटर में। अब देखिए यहां पर WV और M इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल ऑफ NB अपॉन मोलर मास ऑफ VT लीटर में। हमें क्या दे रखा है, यहां देखें M की वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखा है 0.15 m, और क्या दे रखा है VT 250 ml दे रखा है। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, WV कैलकुलेट करना है, WV। चलो करेंगे, इसको भी करेंगे। यहां पर देखिए, अब देखें अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे।
पहले जब भी इसका मोलर मास हमें चाहिए होता है, जब भी मोलरिटी की बात आए तो क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास इसका क्या कर लें, MC6H5COOH क्या हो जाएगा, 12 × 6 प्लस 6 × 6 प्लस 12 प्लस 32 कितना आ गया, 72 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 32। इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा ये, 70 देखो C6 C7 में इसको इस प्रकार से भी लिख दूं, चाहे आपको देखिए सहूलियत के लिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो आपको इजी करने के लिए हम ऐसे भी सीख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास यदि हमें कैलकुलेट करना है तो C कितने 6 C7 H6O2 हो गए, C7 हो गए H6 और O2, तो क्या लिखूं 12 × 7 प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 2, तो 84 प्लस कितना 6 प्लस 32 कितना हो गया 122। ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया आपको मोलर मास कैलकुलेट करना। सबका एटॉमिक वेट जो है उसको प्लस कर दें, 122 आ गया, 12 7 84 प्लस 6 90 90 और 32 कितना हो गया 122। अब देखिए सवाल पर आ जाइए, देखिए क्या क्या दे रखा है यहां पर, m 0.15 इज इक्वल टू NB कैलकुलेट करें, MB 122 और VT कितना है आपका 250 ml इंटू 1000 कर लीटर में करना है। अब NB बराबर क्या हो जाएगा, NB बराबर हो जाएगा 0.15 इंटू 122 इंटू 250 अपॉन 1000। ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया, 4 बार। और NB आपका क्या आएगा, NB आएगा आपका 0.037, ये आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके मोल जो आएंगे वो ये निकल कर आ जाएंगे 0.037। अब यहां पर देखिए ये आ गया, मोल आ गया 0.037, मैं लिख देता हूं यहां पर NB आ गया 0.037। हमको अमाउंट निकालना है, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास निकालना है, डेट इज WV, मोल 0.037, मोलर मास 122। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाए, देखिए तो आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.51 ग्राम, इतना आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर पहले तो देखिए किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, इसको समझ लें दोबारा से। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मीथेनॉल। तो हमें WV कैलकुलेट करना है, पहले मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, मोल्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट्स को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगले सवाल पर अप्रोच करेंगे। फाइंड मोलरिटी ऑफ सैंपल ऑफ प्योर वाटर, कंसीडर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। देखिए अच्छा सवाल है, इसको देखिए मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, M कैलकुलेट करना है, किसका, सैंपल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर है, डेंसिटी दे रखी है
1 ग्राम पर ml। मोलरिटी है प्योर वाटर की, तो सबसे पहले MH2O। जब भी मोलरिटी का आए क्वेश्चन तो पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लें, कितना हो जाएगा 2 × 1 + 16। बच्चा भी जानता है कि मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है मुन्ने, 18 होता है। वेरी गुड सर। डेंसिटी दे रखी है, देखिए डेंसिटी क्या दे रखी है आपको, 1 ग्राम पर ml। मोलरिटी कैलकुलेट करनी, मोलरिटी किसमें करते हैं, लीटर में। तो देखिए 1 लीटर, जो 1 लीटर है इज इक्वल टू 1000 ml, इसके बराबर होता है। और डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, डेट मीन्स जो WV हो गया आपका, कितना वेट हो गया इसका, WV जो हो गया वो हो गया 1000 ग्राम हो गया। ये बात आई कि नहीं समझ में, 1 ग्राम पर ml है और अपने पास क्या है 1000 ml हो गया एक, तो 1 ml में क्या है, 1 ml में 1 ग्राम, 1000 ml में कितना हो गया 1000 ग्राम। तो इसके मोल निकाल लें। फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए देखो, M = क्या लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन VT। ये किस में, लीटर में। तो मोल निकालें NB। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास वाटर का 18, तो ये कितना आएगा, NB आएगा, और गुणा भाग तो आपके चर्चे दूर दूर तक हैं, पूरी कॉलोनी में आपके चर्चे। कैलकुलेशन में तो आप परफेक्ट हैं सभी स्टूडेंट्स मेरे। तो 55.5 आ गया मोल्स। VT कितना है, चलिए M = NB 55.5 और वॉल्यूम 1 ले रखा है, 1 लीटर, 1 लीटर। तो ये M = क्या हो गया 55.5 M। ये आंसर आ गया निकल कर इसका। इस प्रकार से इस पर हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पर और 55.5 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट भी डाला हुआ है, केस ऑफ डाइल्यूशन है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। न्यू सॉल्यूशन, calculate the molarity of new solution when 250 ml water is added in 350 ml of 0.1 glucose। मोलरिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, नए जो सॉल्यूशन बनेगा। कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए केस ऑफ डाइल्यूशन का है, तो यहां पर पहले इस बात को समझें, इसको कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए सॉल्यूशन है हमारा, जो है कोई सॉल्यूशन लिए हमने, केस ऑफ द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। देखिए ऐसे समझें केस ऑफ डाइल्यूशन को, मोलरिटी, देखिए 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, कैसे लिखूंगा मैं, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है, मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। ये कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी M1 है और सॉल्यूशन A मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूं, A सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, और आफ्टर डाइल्यूशन इसमें H2O मिलाया, डाइल्यूशन कर दिया, या यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, डाइल्यूशन। इसकी जो है मोलरिटी बन जाती है M2, वॉल्यूम V2 बन गया, ये बन गया, ये बन गया B। ये क्या है, बिफोर, यहां लिख देते हैं
ये बिफोर डाइल्यूशन और ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। अब इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल बताओ। ये क्या है, मोलरिटी है। ये क्या है, मोलरिटी। देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब मैं कह रहा हूं मोल इसके क्या हो जाएंगे, m इंटू वी टी। तो मोल इसके हो गए n, इसके मोल जो है, मोल कितने हो गए यहां पर, m1 v1। इसके कितने हो गए, m2 v2 मोल हो गए इसके। ये बात आ रही समझ में कि बिफोर डाइल्यूशन मोल हो गए इसके m1 v1। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब ये जो है मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आफ्टर डाइल्यूशन। तो जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए यहां लिख देता हूं, ये बन गया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, इसको आप नोट करेंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बात आ रही होगी समझ में आपके, कैसे बनाइए कि बिफोर डाइल्यूशन, मान लीजिए सपोज इसकी मोलरिटी m1 है सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन की, वॉल्यूम v1 है। आफ्टर डाइल्यूशन इसकी मोलरिटी m2 और वॉल्यूम v2 है। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, m और v, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, दोनों बराबर होंगे। इसके बाद अब देख लीजिए क्या क्या हमें दे रखा, हमें कैलकुलेट क्या करना है। अब न्यूमेरिकल पर आइए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन व्हेन 250 ml वाटर इज एडेड इन 350 ml। 250 V1 बराबर क्या है, 250 ml, ये है। और V2 हमारा क्या हो जाएगा, 250 प्लस 350 और इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया 600 ml, ये इतने ml है। V1 तो 250 था, इसमें 350 ml और ऐड कर दिया, 600 ml हो गया। और क्या दे रखा है, देखिए 0.1 m ग्लूकोज, 0.1, तो m1 दे रखा है 0.1 m, m2 कैलकुलेट करना है। तो ये तो सिंपल है, ये तो कर सकते हैं सर हम। m2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m1 इंटू v1 अपॉन v2। कर लो, m1 कितना है 0.1, देखो यहां कर देता हूं, बराबर m1 कितना दे रखा है 0.1, v1 250 ml और v2 600 ml, ये ml में। इसको कैलकुलेट कर लें, फटाफट करो, m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कितनी आ जाएगी। कर लिया नोट में, देखो सवाल को पढ़ना एक बार दोबारा, थोड़ा सा इसमें एरर आ गया है सवाल में। क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन व्हेन 250 ml वाटर इज एडेड इन 350। 350 में 250 मिलाया है, 250 में 350 नहीं मिलाया है, तो ये जो है ये क्या आएगा 350 आएगा। यहां पर क्या कर लें 350 आएगा भाई यहां पर, ये तो सही है। तो ये जो है आपका V1, ये क्या है 350 कर लें, बाकी और सारा सही है। 350 में 250 मिला रखा है, तो इसका जो आंसर आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अभी देख लेते हैं। देखिए यह आ जाएगा 0.058 m, ये आंसर आ जाएगा। ये कर लिया होगा, इसको करेक्ट कर लेना।
तो ये बात हो गई। पहले हमें देखिए गलती हमें क्या हो जाती है, जब हम न्यूमेरिकल को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे जब तक गलती होने के चांसेज। इसलिए बार बार मैं कहता हूं पहले उसको पढ़ें, फिर उसमें जो जो हमें दे रखा है उसको नोट करें, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, तब अप्रोच करेंगे। देखिए गलती हो गई थी यहां पर कि मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन में 250 ml वाटर इज एडेड 350 ml में ऐड करना है। जब 350 क्या हो गया आपका V1 हो गया और V2 क्या हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए और देखिए तो मुझे लगता है यही हो पाएंगे अभी सवाल ही। इसको देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है जेई का। if 100 ml of 1 mNaOH solution is diluted to 1 liter डाइल्यूट किया गया है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन ABCDF दे दिए इसमें। अब देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे, वही लिखना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, डाइल्यूट करा है ना, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब क्या क्या दे रखा है, 100 ml ऑफ 1 mNaOH, तो इसमें देखें M1 क्या दे रखा है 1, डाइल्यूटेड 100 ml है तो V1 100 ml दे रखा है। कहां तक डाइल्यूट किया गया है, V2 1 लीटर, और मैं इसको क्या कर देता हूं 1000 ml बना दूं इसके भी। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन मोल्स कैलकुलेट करने, पहले M2 कैलकुलेट करिए। इसके लिए M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, देखिए यहां लिख देता हूं M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। क्या क्या दे रखा है हमें, M2 इज इक्वल टू M1 1 है, V1 100 है, ये 1000, तो कितना आ गया 0.1 M आ गया। पहली बात तो ये आ गई हमारे पास। थोड़ा सा इसको सबको एक साथ कर लेते हैं, इधर ही आ जाएगा क्वेश्चन में। चलो आगे लिख सकते हैं, ये आ गया 0.1 आ गया M2। तो M2 की वैल्यू हम यहां नोट कर लें, M2 क्या आ गया 0.1 M आ गया। अब मोल क्या होता है, या मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन VT। M दे रखा है 0.1, मोल हमें कैलकुलेट करने हैं। VT कितना दे रखा है 1 लीटर। देखिए VT कितना दे रखा है 1 लीटर दे रखा है, ये दे रखा 1 लीटर डाइल्यूट हो गया, 1 लीटर तक हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया 0.1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.1 मोल आ गए। अब देखो कोई ऑप्शन है कैसे, ये 1 मोल NaOH, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। 10 मोल ऑफ NaOH, ये भी रॉन्ग हो गया। 0.05 ये 0.1 ये करेक्ट आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 0.1 मोल NaOH। तो इस प्रकार से इसको अप्रोच करना है, फटाफट इसको नोट कर लें आप, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए बना लिया ये आपने, अगला देखिए। अब अभी तो कई न्यूमेरिकल्स हैं, आज जितना ही मोलरिटी को नहीं करेंगे, मोलरिटी को ही करेंगे आज। चलिए अब ये केस ऑफ मिक्सिंग है,
पहले जो था केस ऑफ डाइल्यूशन था, ये इंपॉर्टेंट है। केस ऑफ मिक्सिंग है, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl will be। इसको देखिए, ये क्या है, मिक्सिंग का है, केस ऑफ मिक्सिंग व्हेन सेम सब्सटेंसेस सेम सब्सटेंसेज हैं, तो उनके लिए मिक्सिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, जैसे उसमें लिखा था। फर्स्ट सॉल्यूशन के जो है मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1, सेकंड सॉल्यूशन है उसके जो है मोलरिटी M2 V2, और जो नया बनेगा उसका M3V3। तो मोल्स क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, ये लिखेंगे। अब मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, ये हो गए मोल्स, कितने हो गए, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम नोट कर लेंगे कि ये वाला फॉर्मूला ये काम का है हमारा। कैसे आया ये ऐसे आया कि देखिए, ये इस प्रकार से आया, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, M1 है, उसके मोलरिटी वॉल्यूम V1 है, दूसरा है उसका M2 है, V2 है। ये तो बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर मिक्सिंग है, और मिक्सिंग के बाद M3V3 बनेगा, ये बनेगा। अब देखिए क्या क्या दे रखा है सवाल में, उसको देख लें। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m HCl। तो M1 दे रखा है 0.5 m, V1 750 ml, यही दे रखा है 0.5 m और 750, और ये दे रखा है, क्या दे रखा है, M2 दे रखा है, क्या दे रखा है, M2 2 और 250, 2m और V2 250 ml दे रखा है, ये दे रखा है। हमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M3 पूछा गया है, M3 कैलकुलेट कराया है, और V3 क्या हो जाएगा आपका, 750 प्लस 250 कितना हो गया, 1000 ml, यही तो हो गया। M1 दे रखा है, V1 दे रखा है, M2 V2 दे रखा है, M3 क्या कैलकुलेट करना है, V3 इसका जोड़ हो जाएगा। तो अब देखिए M3 इज इक्वल टू क्या बन गया, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। M1 कितना है, 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 अपॉन 1000। इसको आप गुणा भाग कर लें, ये 1000। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया मोटा मोटा, ये तो हो गया 500 इंटू ये
1000 और ये हो गया ये 0 ये हो गया 375 और यहां से जो है ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 का भाग दे दें इसमें, कितना आ जाएगा? इतना आ जाना चाहिए m। ये m आया है, ये किस में आया है? ml में। और लीटर बनाने हो इसके, लीटर बनाएंगे तो इसको देखिए, दोबारा से इसको एक बार चेक कर लें। ये इसकी मोलरिटी यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी, लीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। बना लो, कर लिया। इसको देखिए क्या करना है, यहां प्लस का साइन लगाना है मुन्ने। इसको करेक्ट कर लें कैलकुलेशन को। क्या करना है, ये कितना आया था? 500 प्लस 375 अपॉन 1000, ये ऐसे आएगा, करेक्ट कर लेना। तो ये क्या हो गया? 875 अपॉन 1000 जब करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 0.87 m आएगा। करेक्ट कर लेना इसको, कैलकुलेशन को अप्रोच करना हम सीखें इसको। ये जो मिस्टेक की थी उसको सही कर लें। ये क्या है? 375 प्लस 500 अपॉन 1000, इस प्रकार से इसको हम करेंगे सवाल को। तो ये केस किस प्रकार का हो गया? डाइल्यूशन का केस है बच्चे। ये क्या है? डाइल्यूशन का केस है। और इसमें जब क्या है? मिक्सिंग का केस है। डाइल्यूशन में क्या था? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मिक्सिंग में क्या करा है? M1V1 प्लस M2V2 करा है। तब इसको हम करेंगे। अच्छा, अब चलिए और देखिए सवाल और हैं क्या आज इन सबको निपटा देते हैं। एक इसको देखिए, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क्स इज बी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution इतनी दे रखी है? किस प्रकार करेंगे इस तरह के सवालों को? पहले 2 तरीके देखेंगे इसके। लॉन्ग मेथड एनसीईआरटी में करना है, फिर इसका शॉर्ट मेथड भी देख लेंगे। अब इसमें 68% HNO3 दे रखा है बाय मास। इसका क्या मतलब है? 68% W अपॉन W है, डेट मीन्स 68 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट। दादा देख ले बढ़िया ढंग से, इसको देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 68 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब हुआ इसका 68 का। 68 का यही मतलब हुआ। इसके बाद इसकी क्या जरूरत पड़ेगी हमें? मोलरिटी, मोलर मास किसका? HNO3 का। मोलर मास तब निकाल ही लेंगे। 1 प्लस 14 प्लस 48 40 50 कितना हो गया? 63। ये इसका मोलर मास। मोलरिटी की बात है तो मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना ही है। 40 50 ये हो गया। अब देखिए इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? कंसंट्रेट नाइट्रिक यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज व्हाट शुड बी द मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। और हमें डेंसिटी दे रखी है D, कितनी दे रखी है? 1.504 ग्राम पर ml दे रखी है। अब सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लें HNO3 के।
कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एन बी क्या है यहाँ HNO3, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास कितना है 68 ग्राम है और मोलर मास 63 है, तो क्या हो जाएगा 68 अपॉन 63, ये तो मोल हो गए। और Vt की आवश्यकता पड़ेगी। Vt कैसे कैलकुलेट करेंगे, D इज इक्वल टू क्या होता है m अपॉन V, V इज इक्वल टू m अपॉन D। m कितना दे रखा है, मास 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी देख लेते हैं 1.504, 1.504, ये ग्राम में ग्राम पर ml, ये ml में है, तो ये इसकी डेंसिटी क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया दादा। ये आ गई ना बात समझ में आपके। m कहां से आया, m ये आया बच्चे यहां से, ये दे रखा है 68 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया 100 हो गया, तो ये मैंने लिख दिया 100 और डेंसिटी दे रखा है। अब मोलरिटी में रख दीजिए, m इज इक्वल टू मोल 68 अपॉन 63 इंटू वॉल्यूम 100, ये ऊपर जाएगा 1.504 इंटू 1000, क्योंकि ये तो m तब कैलकुलेट होकर आएगा। और ये मोलरिटी तो पूछिए इसमें, मोलरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड इज, तो ये आएगा आपका m इज इक्वल टू आएगा 16.23 m, आंसर आएगा। ये तो एनसीईआरटी में यदि आता है तो हमें इस प्रकार से करना है, इस पर अप्रोच करनी है न्यूमेरिकल पर। ये बात आपने सीख ली, किस प्रकार अप्रोच करेंगे, मोल निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इस मोलरिटी के फॉर्मूले में रख देंगे। अच्छा, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और है, क्या है शॉर्ट फॉर्मूला, उसे भी सीख लेते हैं। देखिए m इज इक्वल टू है 10xd अपॉन m0, ये हमें याद रखना है, 10xd अपॉन m0। मोलरिटी यहां पर देखिए m क्या है, ये वाला मोलरिटी, d क्या है डेंसिटी, और x क्या है परसेंटेज W अपॉन W। m0 क्या है, यहां क्या क्या दे रखा है, m0 इसका मोलर मास, m0 क्या है मोलर मास। तो इन सबको रख के देखिए एक बार, मोलर मास किसका है सॉल्यूट का, इन सबको पुटअप कर देंगे। देखिए m इज इक्वल टू 10x परसेंटेज W अपॉन W कितना दे रखा है, परसेंटेज W अपॉन W दे रखा है इसमें 68, तो ये जो दे रखा है हमें 68 इंटू D, डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी 1.504 दे रखी है। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, देखो इधर कर देता, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट 63 था, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो m आपका कैलकुलेट होकर आ जाए।
यही आएगा जो हमने पहले करा था। तो ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, 16.23 आएगा। कितना आएगा, 16.23 एम आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है, इससे भी इस न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ठीक है दादा, ये कर लेंगे ऐसे, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए मोलरिटी ऑफ आयंस की बात करते हैं। आयंस की बात करेंगे आज, इसको ही करेंगे, और मोलरिटी को बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे मोलरिटी की बात। चलिए, मोलरिटी ऑफ आयंस इतना ही रहने दें, चलो सर इतना ही रहने दो। मोलरिटी ऑफ आयंस की अगले क्लास में कर लेंगे, चलिए ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये जो है आज आपने यहां तक कर लिया कि मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स करें, आयंस की बात करेंगे अभी, और जो है इसको अगली क्लास में हम देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। आज की क्लास में जो हमने सीखा है वो क्या क्या सीखा है, देखिए ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ और मोलरिटी की बात हमने कर ली। अगली क्लास में हम मोलरिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे और मोलरिटी की बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इनको आप लगातार पढ़ते रहें, और नेक्स्ट क्लास कल जो होगी उसमें इसको हम कंप्लीट करेंगे, मोलरिटी ऑफ आयंस और मोलरिटी को। थैंक यू।